की तरह दिखने वाला यह डॉल एक गुस्सैल एलियन था जो भी इसे बदसूरत कहकर चिढ़ाता था तो यह पागल होकर उससे बदला लेता था। एक पिता भालू को पकड़कर उसके हाथ पैरों को खींचते हैं और भालू खिलौना बना रहता है और मन ही मन पिता को हजारों गालियां देता रहता है। टीवी पर सूट आउट फिल्म देखकर एलियन भालू लड़के के पिता को सजा देने का फैसला कर लेता है। अगले दिन जब पिता नहा रहे थे तो भालू उन्हें बिजली से मारने की कोशिश करता है पर पिता मस्ती में पानी के अंदर हाथ मार देते हैं और पानी की छींटें भालू पर गिरने से उसे ही बिजली का झटका लग गया था। पिता को नहीं पता था कि इस खिलौने में जान बसी है। अगले दिन भालू अपनी शक्तियों से चाकू से पिता पर हमला करने जाता है लेकिन तभी लड़के ने आकर चाकू को पकड़ लिया था और अनजान पिता बेटे की ऐसी हरकत देख उस पर चिल्लाने लगे थे। भालू को पिता पर हमला करता देख बेटा उसे लात मारता है और उसे रस्सियों से बांधकर पूछताछ करने लगता है लेकिन भालू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो परिवार के प्यार को नहीं समझता था। पृथ्वी पर सभी के पिता देखकर भालू लड़के से एक विनती करता है कि वो उसका पिता बन जाए लेकिन लड़के ने भालू को एलियन कहकर मना कर दिया था जिस कारण भालू नाराज होकर सो जाता है। फिर आधी रात भालू वापस अपनी शक्तियों से पिता को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक उसे लड़के का ख्याल आने लगा था। वो परिवार को नहीं समझता था इसीलिए लड़के के दुख से चिंतित होकर पिता को छोड़ देता है। अगले दिन भालू लड़के से फिर से माफी मांगता है और लड़का गुस्से में उसे पीट रहा था। तभी अचानक पियानो टीचर आ जाता है जो लड़के को पियानो सीखने वाले थे। लड़का भालू से मदद लेना चाहता था पर भालू नाराज होकर उल्टा पड़ा था जिससे मजबूर होकर लड़का खुद ही पियानो बजाने का फैसला कर लेता है लेकिन उसके पियानो बजाते ही टीचर बेहोश हो गए थे। वो पिता को सुनाकर घर से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद पिता लड़के को डांटते हैं। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। दरअसल लड़के को संगीत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अंतरिक्ष को पसंद करता था और पुरानी सभ्यताओं की खोज करना चाहता था। बेटे का दृढ़ रवैया देखकर पिता कहते हैं कि अगर तुम पियानो प्रतियोगिता जीत लोगे तो वो उसे पियानो अभ्यास के लिए दोबारा मजबूर नहीं करेंगे। पिता ने बेटे से वादा कर लिया था। यह सुनकर भालू लड़के की मदद करने का फैसला कर लेता है। उसने लड़के को एक जादुई संतरा दिया जिसे खाते ही उसके कान में पूर्ण श्रवण शक्ति आ गई थी। वो प्रकृति के सभी स्वर साफ साफ सुन सकता था। उसे हर चीज से संगीत निकलता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि ट्रेन भी अपना राग गा रही थी। यह सब एलियन भालू जैसी दुनिया थी। उसका कहना था कि उनके ग्रह पर सारी ऊर्जा कला से आती है और दिल से निकलने वाला संगीत ही सच्ची कला है। संतरा खाने के बाद लड़का जल्द ही भालू की तरह सुनने लगा था। उस दिन के बाद से लड़का पियानो बजाने में मास्टर बन जाता है। उसने जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया था। लड़के की जीत पर माँ उसे बधाई देती है और पिता को अपने आप पर गर्व महसूस होने लगता है। अगले दिन दादाजी लड़के के लिए एक दूरबीन खरीद कर लाते हैं लेकिन पिता ने उसका म्यूजिक स्कूल में दाखिला करवा दिया था जिसे देख लड़का गुस्से में पिता को छोड़ने का फैसला कर लेता है क्योंकि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया था।